हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे हम नेहा आशीष तिवारी के बारे में। रिसेंटली उन्होंने काफ़ी लोगों को स्ट्राइक दी है। परसों उनकी एक वीडियो आई थी जिसके बाद में उनको हेट काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है? दरअसल मेरे पास में भी इतने सारे जो है कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स तो छोड़िए, इतने सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग रिएक्शन चैनल वाले और अदर चैनल वाले और जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी, बहुत से लोग बहुत सी बातें बोल रहे हैं। और जो बातें बोल रहे हैं ना, उनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि आखिरकार क्यों हुआ है, ये सब क्यों लिया है नेहा ने एक्शन। लोगों का कहना यह है कि नेहा ने जो एक्शन लिया है वो गलत है, उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए था। अगर थंबनेल बेकार थे, कम से कम वीडियो में तो देख लेते कि अच्छा था या नहीं था। बिना वीडियो देखे कैसे उन्होंने इस तरीके से कर दी। दरअसल जब नेहा की वीडियो आई उसके एकदम से बाद में मेरे पास में किसी का, जो रिएक्शन चैनल ही चलाते हैं, नाम मैं किसी का यहाँ नहीं लूंगी, उनका कमेंट आया कि देखो इसने क्या किया, इसने तो एक्शन ले लिया और ये है वो है। तो मैंने उस वक्त वीडियो डाली थी तो मुझे ये कहा गया कि तुम वीडियो में ये चीज़ भी इंक्लूड करती कि एक्शन लेने से पहले कम से कम वीडियो तो अंदर चेक कर लेते। तो भाई मैंने यही कहा कि जब आप वीडियो के थंबनेल, टाइटल और सब जो थंबनेल है उस पर इतना नेगेटिव लिख दोगे, बंदे का दिमाग ही खराब हो जाएगा। ऊपर से वो जो वीडियो खोलेगा तो उसमें नीचे हेट कमेंट देखेगा, तो वो वीडियो पे क्या ही ध्यान देगा और क्या ध्यान देके वो कर लेगा। अगर थोड़े से व्यूज कम आ जाएं तो आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन किसी की इज्जत अगर चली जाए तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ रहा है? जब उनको जो चीज हर्ट हो रही है, अब कम से कम आप उस चीज को तो देखिए। मुझे तो नेहा कहीं से भी गलत नहीं लगी, उन्होंने एक्शन लिया। मैं तो कहती हूँ उनको एक एक्शन जब भी लेना चाहिए था, जब उनके और सचिन के बारे में जो चीजें फैली थी तब भी एक्शन लेना चाहिए था। तब उन्होंने एक्शन ना लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी का नतीजा है ये सब चीजें हो रही है। उसके बाद में उनको समझाया, भाई वो समझ गई कि ठीक है, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी आखिरकार क्यों एक्शन लिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ एक्शन लेने के रीजंस। पहले तो आप खुद सोचिए, किसी की छोटी सी बेटी, किसी के घर की छोटी सी बेटी को के लिए अगर कोई थंबनेल लगाएगा, मतलब बोलने में भी शर्म आती है। ये नेहा ने अपने वीडियो में भी बोली है, नहीं रही वाला इस तरीके का थंबनेल लगाएगा तो आप क्या सोचते हैं कि उसको पूजा जाएगा? लो आओ तुम्हारी पूजा करे, तुमने क्या किया है? जो नेहा की मम्मी ने बातें बोली है, गुस्से में बोली है, लोगों को बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि सब अपने ऊपर लेके बैठ गए कि भाई हमारे लिए बोला, हमारे लिए बोला। नहीं, सबके लिए नहीं बोला, उन लोगों के लिए बोला जो इस तरीके के चीप थंबनेल लगा रहे हैं। क्या आपको ये चीजें बर्दाश्त होगी? आपके घर के छोटे बच्चे के लिए ऐसी चीजें लिखी जाए? नहीं होती है भाई, नहीं होती है। सबके मुंह से निकलता है। अब बैठ के यहाँ पे कोई हम नहीं कहेंगे। भाई अगर किसी के घर के बच्चे पे बात आएगी तो वो ऐसा ही करेंगे। और नेहा उनके लिए बच्ची ही है। और यहाँ तो ताशी के बारे में बात हुई थी भाई, तो क्या उन लोगों को पूजा जाए? क्या किया जाए? तो हर एक ये उड़ता तीर अपने ऊपर ना लेके रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दी गई है, रिएक्शन चैनल वालों को बद्दुआ दी गई है, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करते हैं उनको बद्दुआ दी गई है। नहीं, इन चीप चीजों को दी गई है। दूसरी चीज जो फैली है कि नेहा तो जो नेहा के होने वाले हस्बैंड है वो उसी महाई से बिलोंग करते हैं जहां से पहले वाले करते थे, तो ये पहले से ही एक दूसरे को जानते होंगे। मतलब आप उस लड़की के कैरेक्टर पर पहुंच गए। मतलब वो जब तक, आप सभी को पता है, जब तक आशीष जी थे वो वहीं पे रही है। उसके बाद वो अपने घर वालों के पास में आ गई थी, फिर बाहर आ गई थी। तो यानी आप कैरेक्टर पर पहुंच गए। आपने जो चीजें कही है क्या वो गलत नहीं थी? तो आप खुद बताइए, जो लोग इतना इन पर नाराज हो रहे हैं कि ये चीजें एक्शन लेने वाली नहीं थी। फिर तीसरी चीज जो आई है कि इनकी तो लव मैरिज है, इनकी तो अरेंज मैरिज है, यहाँ मिले हैं वहां मिले हैं। तो भाई जब आप कोई अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर रहा है, देखिए अगर वो खुद इस चीज को शेयर करती तो एक अलग चीज होती, लेकिन पर्सनल लाइफ शेयर नहीं कर रहा है तो उस चीज में घुसने का मतलब नहीं बैठता। और ये लव मैरिज वाली अरेंज मैरिज वाली बात ही नहीं है। एक लड़की दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर रही है, अगर उसके लिए ये चीजें बोली जाए तो ये चीजें बुरी लग रही है।
क्योंकि नेहा ने यही डिसीजन लिया था कि वो शादी नहीं करेगी। तो इसके बाद में जब उसको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला, उसने खुद को संभाला, उसके घर वालों ने उसको कहा, सब चीजें उसने देखी, उसने हाँ बोल दी, तो लोगों को भी ये प्रॉब्लम है। पहले तो ये कहती थी, अब इसने ये कहना शुरू कर दिया, इसने शादी कर ली, तो भाई क्या उसको हक नहीं है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का? फिर एक चीज ये आ रही है कि भाई नेहा ने अब तक जो आशीष जी है उनका नाम यूज किया है, उनके नाम पे इमोशनल कार्ड खेला है, ये चीजें भी बोली जा रही है कि उनके नाम पर 1 मिलियन कर लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग भूल गए, नेहा जी और आशीष जी टिकटॉक के टाइम में काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। नेहा जी की शक्ल लोगों को याद थी, आशीष जी की शक्ल याद थी। उसके बाद जो दूसरी चीज आई, जब आशीष जी चले गए, नेहा ने अपने पति के लिए उस वक्त लड़ाई की। कोरोना टाइम में जब लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही जा रहे हैं सब, वो भी चले गए, लेकिन उसने अपने पति के लिए लड़ाई की। न्यूज चैनल तक, न्यूज तक में आई ये चीजें। तो उस टाइम से लोग उनका फेस और ज्यादा जानने लगे, क्योंकि आशीष जी को भी जानते थे, इनको भी जानते थे। ये चीजें हुई है उनके साथ में, जिस वजह से उन्होंने कभी आके इमोशनल कार्ड नहीं खेला, हाय मेरा तो पति चला गया, हाय मेरा तो ये चला गया। आपको अभी शायद पता ही नहीं है कि बहुत वीडियो लेडी ऐसी है सोशल मीडिया पर जिन्होंने अपना चैनल सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से खड़ा किया हुआ है। नेहा उनमें से नहीं है भाई। फिर कहा जाता है ये तो खुद को आयरन लेडी समझती है, नहीं, उनके जो फॉलो क्रिएटर है ना, जो उनको पसंद करते हैं, उन्होंने उनको ये चीजों से नवाजा, भले ही वो मुकर जाएं। उन्होंने कहा, उन्होंने खुद किसी के पास आके नहीं कहा मैं आयरन लेडी हूं। तो ये चीजें थोड़ा सा सोचने समझने की है कि भाई आखिर क्यों पड़ रहा है। हेट देने का मतलब ही नहीं बैठता। मैं तो कहती हूँ कि जिसको भी, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे कोई भी हो, किसी को भी किसी की फीलिंग हर्ट करने का मतलब नहीं बैठता। और अगर आपको ऐसा लग रहा है आप वो करके बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तो नहीं, वो गलत ही है, गलत ही है। तो ये सब चीजें हुई है जिसकी वजह से उसको एक्शन लेना पड़ा। अब बताइए आप अगर उनकी जगह हो तो आप क्या करें? इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई है। उसकी नई जिंदगी शुरू कर दी जा रही है, होने जा रही है, लेकिन उसका नाम किसी और के साथ जोड़ दिया गया। खैर उसके मैटर पे मैं अभी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जिसके साथ जोड़ा गया उसने भी बहुत बड़ी गलती कही कि वो रोना धोना, और वो उससे पहले जो ऑडियो वीडियो वगैरह जो लीक हुई थी उसके बाद कोई सफाई ना देना, बहुत सारी गलती वहां से हुई है। वहां नेहा की गलती थी ही नहीं। हाँ, जब वो रोना धोना हुआ और जब चीजें फैलनी शुरू हुई कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, वहां से निकाल दिया, नेहा को भी आके बोल देना चाहिए था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन को भी आके बोलना चाहिए था। क्या चलो सचिन की तबीयत खराब थी, मनीषा तो बोल सकती थी, क्या उनके घर में वीडियो ही नहीं डल रही थी? लेकिन किसी ने नहीं बोला, जिसकी वजह से इन चीजों को और तूल दिया गया है। लेकिन ये चीजें शुरू कहां से हुई है? सिर्फ एक रोने से किसी ने ये आइडिया लगा रहा है, अरे इनका तो रिश्ता कुछ और था। इतना ही नहीं, बहुत सारी बातें बोली गई है जो कि चीप है, हम नहीं बोल सकते अपने यहाँ पे। तो कहीं से वो लड़की गलत नहीं है अगर उसने एक्शन ले लिया। और जो रिएक्शन चैनल वाले इस चीज के उनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि एक्शन क्यों लिया, तो भाई आप खुद अपने चैनल को देखें। हमारे चैनल पे स्ट्राइक नहीं पड़ी, मेरे जानने वाले जितने रिएक्शन चैनल भी उनके नाराज है ना, उनसे गुस्सा है, उनके किसी के भी चैनल पे स्ट्राइक नहीं पड़ी, किसी के भी चैनल पे स्ट्राइक नहीं पड़ी। स्ट्राइक ऐसे चैनल्स पर पड़ी है जो कि नए नए आए थे, सिर्फ इसी नाम का खा रहे थे, इसी नाम की वीडियोस बना रहे थे। सेम वही सपना वाला जो चीजें हुई है वही इनके साथ में हुई है। तो प्लीज ऐसा ना करे, बिना मतलब का हेट ना फैलाए। अगर कोई लड़की अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है बहुत कुछ भूलकर, तो उसका साथ दें, ना कि इन चीजों को करके अब हेट देके क्या फायदा, बताइए आप। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।